और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई को झटका लगा है। 30 जून तक समय बढ़ाने की अर्जी खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कल तक का दिया है वक्त। कल एसबीआई को देना होगा बॉन्ड से जुड़ा हुआ डाटा। 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन करेगा डाटा पब्लिश। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को लगाई है कड़ी फटकार। आदेश नहीं मानने पर अवमानना का नोटिस जारी करेगी सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख दिखाई दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। और जो 30 जून तक का समय एसबीआई ने मांगा था, उसे अब उस अर्जी को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब आपको कल तक, यानी एसबीआई को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि कल तक का समय दिया है। कल एसबीआई में बॉन्ड से जुड़ा डाटा पूरी तरीके से देना पड़ेगा। 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन डाटा को पब्लिश करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को अब इसे लेकर कड़ी फटकार लगाई है। आदेश नहीं मानने पर अब अवमानना का नोटिस भी सुप्रीम कोर्ट जारी करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस इलेक्टोरल वोट को लेकर बातचीत हो रही थी, अब वो कहा गया है कि उसे कल ही देना पड़ेगा जो डेटा अब तक एसबीआई ने जमा किया है। और 30 जून तक का समय एसबीआई ने मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को ही खारिज कर दिया है। कल एसबीआई को अपना डेटा जो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वो सौंपना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। और 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन डाटा को पब्लिश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कड़ी फटकार भी लगाई है। आदेश नहीं मानने पर अवमानना का नोटिस जारी करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इतना वक्त बीत जाने के बाद भी आप डाटा नहीं जमा कर पाए हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए सुशील इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, एक बड़ा झटका एसबीआई को, जो 30 जून तक इस पूरे डेटा को तैयार करने के लिए समय मांग रही थी, लेकिन अब उसे कड़ी फटकार भी लगाई है। कल तक डेटा सबमिट करने को भी कहा है और साथ ही कहा है कि अगर कोर्ट में अब कोर्ट की अवमानना हुई तो फिर उस पर कार्रवाई भी होगी। क्या कुछ कहा आज कोर्ट में, किस तरह की दलीलें रखी गई और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने किस तरह का फैसला सुनाया? जी देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अहम सुनवाई करते हुए सीधे तौर पर एसबीआई की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें एसबीआई की तरफ से कहा गया था कि डेटा को कलेक्ट करने के लिए अभी फिलहाल उन्हें थोड़े समय की आवश्यकता है, लिहाजा 30 जून का समय दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एसबीआई की इस अर्जी पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आज का समय डिजिटल युग का समय है और ऐसे में आपको डेटा को रिकॉर्ड पर लेने के लिए 26 दिन का समय बीत गया और आप 26 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके 30 जून तक का समय मांग रहे हैं ताकि आप डेटा को पब्लिश करें। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की याचिका को सिरे से खारिज किया और न केवल उनकी याचिका को खारिज किया, बल्कि ये कहा कि 12 मार्च यानी कल तक एसबीआई को जो पुराना आदेश था कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर तमाम जो डेटा है वो फिलहाल अपलोड किया जाए और कल 12 मार्च तक भारतीय स्टेट बैंक को अपना इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित डेटा इलेक्शन कमीशन को देना होगा। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 15 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित डेटा अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा। एसबीआई की तरफ से कहा गया कि चूंकि इस पूरे मामले में उन लोगों का नाम गोपनीय रखना है, लिहाजा इस पूरे मामले में 2 चरण में फिलहाल डेटा को संबंधित रखना बहुत आवश्यक है, उनको रिकॉर्ड पर रखना बहुत आवश्यक है, इसलिए फिलहाल समय लग रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 26 दिन का समय हमारे आदेश के बाद बहुत बड़ा समय होता है जब एसबीआई इस पूरे मामले में अपनी कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन एसबीआई ने 26 दिन तक कोई भी तैयारी नहीं की और सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर एसबीआई को आड़े हाथ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी जो अर्जी है उस पर कोई भी आदेश जारी नहीं किया जा सकता है क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय था और इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि 26 दिन का समय दिया गया, आपने उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन अब जबकि सिर्फ कल तक का समय दिया गया है, यानी कि 1-2 दिन भी नहीं, 3 दिन भी नहीं, कल तक का समय है। ऐसे में एसबीआई की तरफ से हरीश साल्वे ने जो अपनी तरफ से दलीलें दी थी कि इस डेटा को कलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है, ऐसे में लगता है कि ये कल तक ये डेटा उपलब्ध करा दिया जाएगा। का आदेश है, अब तो एसबीआई को ये करना ही पड़ेगा, चाहे वो अपनी एड़ी से चोटी तक जो भी जोर लगाएं वो लगाना पड़ेगा, चाहे जितना मैन पावर लगाएं लगाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सीधे तौर पर भारतीय स्टेट बैंक को अल्टीमेटम है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानते हैं तो अवमानना की कार्रवाई को लेकर वो तैयार रहें और भविष्य में वो ये खुद समझें कि उनके साथ सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश सीधे तौर पर एसबीआई के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि एसबीआई ने
ये कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित डेटा तो उनके पास है, लेकिन ये डेटा किस तरह पब्लिश किया जाए, क्योंकि इसमें उन लोगों के नाम की गोपनीयता भी रखनी बेहद आवश्यक है जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको फंड मुहैया कराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास हमारे आदेश के बाद पर्याप्त समय था, लेकिन इस समय के बावजूद भी आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, और जब इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो आपको अतिरिक्त समय देने का कोई भी औचित्य नहीं है। और यही आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक की याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि हरीश साल्वे जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं वो सुप्रीम कोर्ट को समझाने की या कन्विंस करने की बहुत कोशिश कर रहे थे। उनकी तरफ से कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित तमाम डेटा जो है वो रिकॉर्ड पर तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज का समय डिजिटल दौर का है, केवाईसी धारक तमाम अकाउंट्स हैं, तो आपको इतना समय लग कैसे गया, ये हमारे समझ से परे है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब सारी रिकॉर्ड्स आपके पास पहले से अवेलेबल हैं तो उनको लिस्ट में बनाकर और इलेक्शन कमीशन को देने में 26 दिन का समय बीत गया, और अब आप 30 जून का समय हमसे मांग रहे हैं कि आपको 30 जून का समय दिया जाए, जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश का पालन न होने पर यह नाराजगी जताई, और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कल तक का समय दिया है, यानी कि कल तक स्टेट बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित तमाम डेटा को पब्लिश करने के लिए इलेक्शन कमीशन को देना होगा, और 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन उस डेटा को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो फिलहाल दोनों प्रक्रियाएं होंगी उसको लेकर एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाए स्टेट बैंक की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि उनके आदेश का पालन हुआ। तो ये तय है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी को भी अतिरिक्त समय नहीं दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक के डेटा को लेकर चुनाव आयोग को 10 दिन का समय दिया था कि जब एसबीआई अपना डेटा 6 मार्च को देगा तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन 10 दिन के भीतर डेटा पब्लिश करेगा। लेकिन इस याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केवल 3 दिन का समय इलेक्शन कमीशन को दिया है कि 15 मार्च को हर हाल में इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित डेटा चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट। हमारे साथ बने रहिए। प्रशांत भूषण ने जो सीनियर वकील है उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा पहले उनको सुनते हैं, फिर आपसे एक बार फिर से इस पर चर्चा होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में इलेक्शन कमीशन की स्टेट बैंक की अर्जी कि हमको टाइम एक्सटेंड किया जाए 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स देने के बारे में, उसको रद्द कर दिया है और बोला है कि ये बिल्कुल साफ है कि स्टेट बैंक के पास जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी थी उनके पास है कि किसने बॉन्ड्स परचेज करे उसके डिटेल्स और किसने बॉन्ड्स वो एनकैश करे उसके डिटेल्स, ये सब स्टेट बैंक के पास है और वो कल शाम तक ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दे दें। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक, इसी महीने की 15 तारीख तक वो सारे डिटेल्स अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर दे। और पहले भी जो इन्फॉर्मेशन 2019 से पहले के बॉन्ड्स के बारे में जो पॉलिटिकल पार्टीज को देनी थी इलेक्शन कमीशन को, जो उनके पास आ चुकी है, वो सब भी इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक पब्लिश कर दे। कल तक पूरी जानकारी देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसबीआई को दिया गया है। वाकई एसबीआई की मुश्किलें तो बढ़ गई हैं, साथ ही अवमानना के नोटिस को लेकर भी यहां पर कहा गया है कि अगर आदेश नहीं माना जाता है तो अवमानना का भी नोटिस जारी किया गया है। सुशील, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एसबीआई की मुश्किलें बढ़ गई हैं, चारों तरफ से घिर गया है एसबीआई। जी देखिए, बिल्कुल देखिए, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई की तरफ से जो मांग की गई थी कि उन्हें 30 जून का समय दिया जाए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, उनका वर्कलोड बढ़ गया है, क्योंकि अब इस डेटा को फिलहाल कल शाम तक इलेक्शन कमीशन को देना है और उस डेटा को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं उन तैयारियों को अब एसबीआई को हर हाल में पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि महाराष्ट्र के जो हेड ऑफिस है स्टेट बैंक के, वहां के भी अधिकारी आज यहाँ पर आए थे। जो स्टेट बैंक के जो जनरल मैनेजर हैं उनके द्वारा ये
ये याचिका दाखिल की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी चुटकी भी ली महाराष्ट्र इस स्टेट बैंक के मामले में कि अब फिलहाल जनरल मैनेजर के द्वारा जो याचिका दाखिल की गई है उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले में उनके पास पर्याप्त समय था। 26 दिन तक आखिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस दिशा में क्या कदम उठाए, इसकी भी जानकारी स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी। हालांकि स्टेट बैंक ने यह कहा कि उनके पास तमाम डेटा तो है, किस पार्टी को कितना चंदा दिया गया और किस पार्टी ने उस चंदे को इनकैश किया, लेकिन उसके लिए भी एक पर्याप्त समय की आवश्यकता एसबीआई को लग रही थी और इसलिए एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इस पूरे मामले में सुशील, यहाँ पर एक सवाल प्रशांत भूषण को सुन रही थी, उनका कहना था कि कोर्ट ने कहा था एसबीआई में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जिसने खरीदा और जो बेनिफिशियरी है उन दोनों के डेटा को आप चुनाव आयोग के साथ साझा करें। आप कह रहे हैं कि जो पैसे खर्च किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर उसका तो डेटा है, लेकिन गोपनीयता को लेकर एसबीआई बार बार कह रही है कि वो डेटा इकट्ठा करने में उसे वक्त लगेगा। जरा थोड़ा सिंप्लीफाई करके हमारे जो दर्शक है उनको बताइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, किस तरह से खरीदा जाता है, और अब जो एसबीआई डेटा सौंपेगा वो क्या गोपनीय नाम है जिसको लेकर वो बराबर अपनी बातें रख रहा है, उस नाम को भी चुनाव आयोग को उसकी पूरी एक डेटा एक लिस्ट सौंपेगा? जी देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पहले मैं आपको जानकारी दे दूं। इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रकार का एक बॉन्ड होता है जिसमें तमाम जो राजनीतिक पार्टियों को कोई भी व्यक्ति अगर फंड करना चाहता है तो उसको एसबीआई से उतने पैसे का एक बॉन्ड लेना पड़ता है और उस बॉन्ड के द्वारा वो उस पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और इस याचिका में कहा गया कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड तमाम जो लोग खरीदते हैं उसकी जानकारी जो मतदाता हैं उनको होनी चाहिए, क्योंकि उनको इसकी जानकारी इसलिए होनी चाहिए कि चुनाव में पारदर्शिता के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों को कितना इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर चंदा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को मंजूर किया और एसबीआई को यह आदेश दिया, क्योंकि एसबीआई के थ्रू ही इलेक्टोरल बॉन्ड लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका यह भी दाखिल की गई थी कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड लिया जाता है उससे तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं वो राजनीतिक पार्टियों को फंड करती हैं और उसके बदले राजनीतिक पार्टियां उन्हें फायदा पहुंचाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में आदेश जारी किया। एसबीआई ने इस पूरे मामले में यह कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जानकारियां उनके पास मौजूद हैं, लेकिन जिन ठीक है